हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान का वह भाग है जो सरकार को यह निर्देश देता है कि देश को किस दिशा में चलाना है। ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में आते हैं और डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। डीपीएसपी की प्रेरणा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह न्यायालय में लागू नहीं होते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए डीपीएसपी होते हैं। सरकार की नीति निर्धारण में मार्गदर्शक होते हैं। मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं। डीपीएसपी के प्रकार। डीपीएसपी के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है समाजवादी सिद्धांत। इसमें निम्नानुच्छेद आते हैं और इनके उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता। इसमें अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 समान वेतन और संसाधनों का समान वितरण। आर्टिकल 39A है निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 41 में है काम शिक्षा में सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 है प्रसूति सहायता व मानवीय कार्य दशाएं। और आर्टिकल 43 है जीविकोपार्जन योग्य वेतन। आर्टिकल 47 आता है पोषक स्तर में लोक स्वास्थ्य सुधार। सेकंड प्रकार है गांधीवादी सिद्धांत और इनका उद्देश्य है ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग। इनमें निम्नानुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग। आर्टिकल 46 SC और ST में कमजोर वर्गों की उन्नति। आर्टिकल 47 है नशाबंदी और आर्टिकल 48 आता है गोरक्षक यानी गौ संरक्षण। तीसरा प्रकार है उदार वैचारिक सिद्धांत। इनमें निम्नानुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल में शिक्षा। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। और आर्टिकल 50 है न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि विदेश नीति। और डीपीएसपी में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं 42 संविधान संशोधन 1976 में। और इनमें आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।